प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ। मंगलवार के कार्यक्रम में सूर्यदेव कुंभ राशि का त्याग करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 14 मार्च को रात्रि में 23:46 के करीब। और ये एक ग्रह का दूसरी राशि में, एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जो जाने का काल होता है, ये संपूर्ण जब तक ग्रह कुंभ राशि को छोड़ करके सूर्यदेव मीन राशि में जब तक आ नहीं जाते हैं, ये पूरा काल संक्रांति काल कहा जाता है और उसे हमारे शास्त्रों में पुण्य का काल कहा जाता है। इस संक्रांति काल में अगर आप कोई भी मंत्र, जप, पूजा, पाठ विशेष तौर पे करते हैं तो आपको उसका चतुर्गुणित लाभ प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं। आज का जो विषय होगा बहुत छोटा है, समराइज करके आपको बताऊंगा कि सूर्यदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं मीन राशि में। सूर्यदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में हैं और शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में अभी गोचर कर रहे हैं। आकाश मंडल में जो ग्रह बैठे हैं उसमें सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और साथ ही साथ शनिदेव कुंभ राशि में, अपनी राशि में। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के ऊपर मैंने कार्यक्रम बना दिया है, वो मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं तुरंत ही। 29 मार्च को शनिदेव, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति बदलने वाले हैं। पर बात करते हैं कि सूर्यदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है और देवगुरु बृहस्पति की राशि भी है, ये दोनों मेष राशि से लेकर के मेष लग्न के जातकों के लिए कितना और कैसे असर डालने वाले हैं, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। ये बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण होगा जो एक एक लाइन आपको बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए आप अपनी राशि और लग्न को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को अंतिम तक देखें। मेष राशि मेष लग्न, मीन राशि मीन लग्न, सूर्य का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठने का फल कैसा होगा। अब बात करते हैं सूर्य का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मेष राशि के जातकों के लिए एक एक लाइन की बात। मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र और राशि में गोचर करने के कारण आपके ससुराल के लोगों के साथ आपके प्रेम बढ़ने वाले हैं, उनसे मिलना जुलना हो सकता है और साथ ही साथ ये आपके चरित्र निर्माण में सहायता करेंगे। ये पूरे 1 महीने का जो काल है कि जब तक सूर्यदेव मीन राशि को त्याग करके मेष राशि में अपने उच्च की राशि में नहीं जाते हैं। हालांकि एक सिद्धांत में यहां पे और बता दूं कि ग्रह जब अपने उच्च की अवस्था को प्राप्त करने वाला होता है तो उसे उच्चाभिलाषी कहते हैं, मतलब उच्च की अवस्था को प्राप्त करने का अभिलाषी। और थोड़े ही दिनों में, मतलब 1 महीने के बाद ये सूर्य आपकी राशि पे आने वाले हैं और अभी आपकी राशि से 12वें हैं। तो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए ये चरित्र निर्माण का दौर चल रहा है, आपके आत्मविश्वास के निर्माण का काल चल रहा है और ये आपके सफलता के पैमाने को बढ़ाने और उसको आप तक लाने में प्रबल सहायक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। गुरु के नक्षत्र और गुरु की ही राशि में सूर्यदेव का बैठना मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के भाग्य की कुंजी खोलने वाला साबित हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो मेष राशि और मेष लग्न के हैं, बस अति आत्मविश्वास से अपने आप को युक्त मत रखिएगा, विनम्र रहिए, बड़ों का आदर होता रहे और उनकी आज्ञा का पालन भी होता रहे। इसके अतिरिक्त आदित्य हृदय का पाठ भगवान को बड़ा प्रिय है, जो भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचा गया था, है ना। तो ये काम आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए, मेष राशि और मेष लग्न के जातक। अब बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न के लिए। देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्यदेव का उनके ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कैसा रहेगा। 2 मिनट की बात भी नहीं है तो वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए महत्वाकांक्षा, लाभ, ज्ञान, संतान, नौकरी और प्रेम, ये 7 चीजों को प्राप्त कराने वाली ये स्थिति ग्रह की बनने वाली है। दान पुण्य में मन लगा दीजिए, संतति से मतभेद बिल्कुल ना करिए, हो सके तो अपने पेट का ध्यान रख लीजिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। बन पड़े तो वृष राशि के जातकों को अपनी महत्वाकांक्षा और बढ़ा देनी चाहिए और पराक्रम का लेवल भी बढ़ा देना चाहिए। और साथ ही साथ इस पूरे महीने में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास आपको उच्चस्त पदासीन बना सकता है
और अधिकारियों से मेल बढ़ा सकता है। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो तांबे के पात्र का दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए रविवार के दिन। अब बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए। वृष के बारे में बात हो गई। मिथुन राशि, क्षमा करें, मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से दसम स्थान में सूर्य का गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशि और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, ये बड़ा ही नजदीक से, एकदम बिल्कुल नजदीकी मामला है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए और लग्न के जातकों के लिए आपके 10वें घर में इनका गोचर हो रहा है। तो ये जो होता है ये सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि का भाव होता है। और जब वहां पे मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र और साथ ही साथ अपने मित्र से लाभस्थ, मतलब मित्र जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो उनसे सूर्य से तीसरे घर में बैठे हैं और मिथुन राशि के जातकों के लिए आपके राशि से दूसरे ही घर में, मतलब 12वें घर में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये अवस्था काफी सोच विचार करके मजबूत निर्णय लेने को बता रही है। मतलब आपके निर्णय बिल्कुल सही हो सकते हैं, बस थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू जरूर रख लीजिएगा। बॉस के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा, लाभ, सांसारिक सुख के साथ साथ पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप किसी दूसरे का ना बढ़े, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर बात करें तो कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है जिस पे आपने पहले कभी विश्वास ना किया हो। वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, वो आपके कलीग भी हो सकते हैं और खास करके आपके कर्मचारी भी हो सकते हैं। ये बात मैंने मिथुन के लिए बताया है। आत्मविश्वास की वृद्धि कर लेना चाहिए और निर्णय आपके पक्ष में ही आने वाला है। अगर कोर्ट केस कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला है तो निश्चित रूप से आपको उसमें विजय प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अगर बन पड़े तो सूर्य को, भगवान सूर्य को पीले पुष्प की माला बड़ी पसंद है, तो उसको माला बना करके भगवान सूर्य को सामने से अर्पित करके और तांबे के पात्र में रख देना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के लिए। आपकी राशि से 9वें स्थान में सूर्य का देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में और देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर यश, मान, प्रतिष्ठा, सांसारिक सुखों से मोड़ करके आध्यात्मिक पक्षों की उन्नति करने वाला और कई बार तो आपको तीनों ही सुखों से वंचित हटा करके उत्तरोत्तर भगवान की तरफ, भगवान की सेवा में लगा देने वाला ये गोचर हो सकता है। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब से व्यक्ति का विमुख हो जाना और ईश्वर के मार्ग को पहचानने की शक्ति देने वाला हो सकता है। पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि चाहे कितनी भी रहे, आपको उससे लालच नहीं रहेगा। और इतना एक बात और भी याद रखें, तो इस दौरान आपके तीर्थ और दर्शन ये दोनों ही बढ़ जाएंगे। आपके धन पे, आपके पैसे पे कई बार बहुत सारे लोगों का पोषण हो जाएगा। आप अगर चैरिटी करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन समय हो सकता है। उपाय के तौर पे किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र अर्पित करिए या उसे दान दीजिए। बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से अष्टम घर में देवगुरु बृहस्पति की राशि और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके प्रभावों के कमजोर होने के कारण बन सकते हैं, पैतृक संपत्ति के कमजोर होने के कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहे जितना ही सही अच्छा करना चाहें, पर हो सकता है कि आपकी लड़ाई आप पर ही भारी पड़ जाए। इस वजह से अपनी ऊर्जा का समायोजन और नियमन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया और बदले में प्राप्त कुछ भी ना हुआ। ऐसी स्थिति ना हो, इस वजह से सिंह राशि के जातकों को इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी फायदा क्या होगा, तो धन लाभ प्राप्त और यश प्रतिष्ठा तो सामान्यतः कमजोर मिलने वाली है, लेकिन हाँ एक बात है कि आप कम से कम इस दौरान लोगों को समझ लेंगे कि कौन आपके लिए मित्र बनता है और कौन आपका सच्चे अर्थ में शत्रु है। ये जो समय है 1 महीने का, ये आपको बहुत सारा अनुभव देकर के जाने वाला है। सीखने के लिए अपने नेत्र और कपाट खोले रखिए, बहुत सारी चीजें आपको दर्शन स्वरूप मिल जाएंगी। लोगों को पहचानने की शक्ति और समस्या को समझने की शक्ति भी इस दौरान सूर्यदेव आपको देने वाले हैं। बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न के बारे में। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए आपकी राशि से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि और उनके ही नक्षत्र में सूर्यदेव का भ्रमण करना आपके एनर्जी को बढ़ा सकता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। लेकिन बात यह भी है
कि आपकी राशि पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और कहीं ना कहीं कन्या राशि पे देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ शुक्र, बुध और सूर्य, राहु का भी प्रभाव है। इस वजह से स्थिर होना है, समझना है, शांत होना है, गंभीर होना है, चिंतन करना है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। निर्णय, नौकरी, व्यापार, दुनियादारी, दिलचस्पी और कारोबार के साथ साथ आपके पड़ोसियों के साथ संबंध काफी नजदीक से प्रभावित होंगे, अच्छाई और बुराई के तौर पे। काफी हद तक अच्छा भी रहेगा क्योंकि गुरु का प्रभाव है, लेकिन फिर भी भाव का अधिपति बुध भी देख रहा है। इस वजह से ये पूरा एक महीना, जब तक कि सूर्य देव मीन राशि से मेष राशि में नहीं चले जाते हैं, आपको समझने की शक्ति में बढ़ोतरी करनी होगी और साथ ही साथ आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप कृतज्ञ भी हो जाएंगे। इस दौरान आपके गुरुजनों के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ जाएगी। कुछ उपाय के तौर पे अगर करना हो तो अपने गुरुजन को जा करके कुछ मीठा फल, जैसे सूखा फल भी उसको बोल सकते हैं, तो वो भी अपने गुरुजी को जा करके दान के स्वरूप कहें या दे सकते हैं। इसमें हो सके तो फलों को गायों को खिलाने की आवश्यकता है। कन्या राशि के हैं, गाय को अनार, सेब, अंगूर, संतरा जो भी बन पड़े या हरा चारा ही बन पड़े तो जरूर ही खिला देना चाहिए। अब बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न। आपकी राशि से छठवें घर में सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि और उनके ही नक्षत्र में जाकर के आपके साहस, धैर्य, पराक्रम, बल, ऐश्वर्य, सुख, नौकरी, प्रमोशन, समस्या को समझने की शक्ति, शत्रुओं को हराने का प्रतिबल बढ़ाने वाले हैं। मतलब ये आपके लिए लाभ ही देने वाले बन रहे हैं। ससुराल से फायदा, पिता से लाभ, पत्नी से लाभ, भाइयों से लाभ, पराक्रम से लाभ, ये आपके बल की वृद्धि करने, आत्मविश्वास की वृद्धि करने के लिए काफी है। मतलब तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का देवगुरु बृहस्पति की राशि और नक्षत्र में जाना लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कुछ करना चाहते हैं तो देवी मैया को पान का पत्ता, लौंग, इलायची अवश्य अर्पित कर देना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यश, मान, प्रतिष्ठा और यश का संवर्धन करने वाले हैं। ये आपकी बुद्धि को जागृत करेंगे, समस्या को समझने की शक्ति देंगे, क्रिएटिविटी का गुण बढ़ाएंगे। आपके तर्क, आपकी गणितीय क्षमता में प्रस्तुत करने की शक्ति बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, मजबूत इच्छा शक्ति होगी, आपका प्रभाव समाज में फैलेगा। नई नौकरी, नया पद और इन सभी चीजों से प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि और उनके नक्षत्र में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो गोचर है वो लाभ और यश की वृद्धि करने वाला होगा। अगर हो सके तो आदित्य हृदय का पाठ इस पूरे महीने प्रत्येक दिन 3 बार अगर हो सके तो कर लीजिए, जिसमें विनियोग 1 बार करना होता है और न्यास भी 1 बार ही करना होता है। अब बात करते हैं धनु राशि, धनु लग्न। आपकी राशि से चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, मैंने कल भी बताया था। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि और नक्षत्र में जाने से धार्मिकता बढ़ेगी, परिवार को समय देने का मन करेगा और साथ ही साथ परिवार के साथ व्यक्ति समय देगा, आउटिंग पे जा सकता है, घूमने फिरने जा सकता है। आपके परिवार में जितने भी लोगों ने आप पे कभी शिकायत की थी कि आप समय नहीं देते, ये 1 महीने का काल है, आप चाहें तो छुट्टी ले सकते हैं, उनके साथ घूमने जा सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं। पर माता के स्वास्थ्य की चिंता भी सता सकती है। पिता के साथ मतभेद ना हो, माता और पिता में से किसी के दोनों के बीच में मतभेद ना बढ़े, उन दोनों के स्वास्थ्य में कोई कमजोरी ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। आपकी राशि से चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र और राशि में सूर्य देव का गोचर आपके चरित्र निर्माण में सहायता करेगा। आपके यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ भौतिक और सांसारिक सुखों को देने वाला भी होगा। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भगवान सूर्य को बड़ा प्रिय है, क्योंकि ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं। तो अगर हो सके तो प्रत्येक दिन 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये बात मैंने धनु राशि और धनु लग्न के लिए कहा है। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के लिए साहस, बल, पराक्रम और भाग्य की वृद्धि के साथ साथ धार्मिकता और नैतिकता, इन सभी चीजों की वृद्धि हो जाएगी। अगले 1 महीने तक मकर राशि के जातकों के लिए ये सूर्य यश, मान, पराक्रम, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, कम्युनिकेशन, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेश प्रवास, विदेशी ट्रेडिंग, इस तरीके का जितना कारोबार है ये सब मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य देव देने वाले हैं। साथ ही साथ आप समस्या को समझेंगे, अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाएंगे और अपने वास्तविक ऊर्जा से आपका परिचय भी होगा कि आपके अंदर कितनी असीम ऊर्जा परमात्मा ने दे करके धरती पे भेजा है। ये सारी चीजें मकर राशि के जातकों को सूर्य देव अगले 1 महीने तक देने वाले हैं। चूकिए मत,
उपाय के तौर पे अगर हो सके तो सूर्य को अर्घ और प्रत्येक दिन 7 बार दंडवत प्रणाम करिए, सूर्य नमस्कार जिसे कहते हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को शांत रहना है, वाणी में कठोरता न हो, कपट, छल, भाव, विद्वेषण, अलगाव, विलगाव, कठोर बोलना ये सब ना हो। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति पे थोड़ी दृष्टि बढ़ा दीजिए। कुपात्र को अपना परिचय न दीजिए, गलत लोगों से संभाषण न करिए। जितना ज्यादा हो सके सात्विकता और नैतिकता का पालन करना होगा, क्योंकि ये कई बार आपको अति आत्मविश्वास और रखा हुआ पैसा खाने पे विवश ना कर दें। इस वजह से बैलेंस बनाना होगा। नित्य नए आमदनी के स्रोत ढूंढिए और उसको इकट्ठा करने की कोशिश करिए। बजट बना करके काम करने की आवश्यकता, और जितना ज्यादा हो सके अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पत्नी को खुश करें, अगर कैसे हो सके तो वस्तुओं से या उनको समय दे करके। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को परिवार के साथ मिला करके, जुटा करके, निकट होकर के करना है। परवाणी पे संयम, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से अगर हो सके तो आदित्य हृदय का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए, या हो सके तो अगले 1 महीने तक गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ भी किया जा सकता है। आखिरी राशि है मीन राशि। इसी राशि पे देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की राशि है, इसी राशि पे सूर्य, इसी राशि पे बुध, इसी राशि पे शुक्र और इसी राशि पे राहुदेव। सबका एक साथ चतुर्ग्रही योग जो बना है, ये आपके प्रभावों पे सब ग्रह आपका परीक्षण कर रहे हैं, सब आपको जांच रहे हैं, सब आपके साहस और बल की वृद्धि करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि आप जानें कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, सब चाहते हैं कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों को ये परीक्षण का काल है। अपने आप को प्रूव करिए कि आप विषम परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, कि आप किसी को उत्तर नहीं देंगे, कि आप अपनी पराक्रम पे विश्वास करेंगे, कि आप अपने भावों को कभी भी मजबूती से प्रकट करेंगे और कभी भी इगोइस्ट नहीं होंगे। बाकी मीन राशि के जातकों के लिए ये ग्रह आपको कई बार कंफ्यूजन और भ्रम देने वाली स्थिति में लेके जाएंगे। इस वजह से वस्तुओं को और चीजों को बहुत सामान्यतया संतुलित होकर के देखने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजीपन से बचिएगा। उपाय के तौर पे आदित्य हृदय और साथ ही साथ अगर हो सके तो पंचाक्षर मंत्र से भगवान सूर्य को, पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। शिव जी को जलधारा अति प्रिय है। क्लियर है? ये सूर्य का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सभी राशियों के लिए एक एक स्थिति कैसी है, इसका मैंने आपको बताया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।